पहले तो आज हम देखते हैं यील्ड का कंसेप्ट कि यील्ड होती क्या है। यील्ड के लिए जो मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो होता है प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है या कोई भी हमने काम किया उसका जो हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ है या उसकी जो टोटल पैदावार हासिल हुई है उसे आप यील्ड कहते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया है उसके नतीजे में जो आपको प्रोडक्ट हासिल हुए हैं वो यील्ड कहलाते हैं। तो अब यील्ड की दो आगे टाइप्स होती हैं, एक थ्योरेटिकल यील्ड होता है और एक होता है प्रैक्टिकल यील्ड। इसे या फिर आप एक्चुअल यील्ड कह सकते हैं या इसे आप एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्योरी का मतलब होता है अंदाज़ा लगा लेना, सिंपली कि आप बैठे बैठे अंदाज़ा लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो टोटल एरिया है वो 10 एकड़ है। अगर मैं कहता हूँ हर एकड़ मेरे पास हर एकड़ में से 10 मन मुझे हासिल हो गन्ना, तो टोटल 10 एकड़ में से मुझे कितनी हासिल होगी? 10 एकड़ में से मुझे 100 मन हासिल हो गई गंदम, ठीक है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल किया, मैंने गंदम वहाँ पे काश्त की तो मुझे हासिल कितनी? मुझे सिर्फ वहाँ पे 60 मन मेरे पास हासिल हुई मुझे। तो मतलब कहने का ये है कि जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो मुझे जो यील्ड है वो कम हासिल हुई। तो थ्योरेटिकल यील्ड ऐसी होती है जो हम अंदाज़ा लगा करते हैं, किसी भी रिएक्शन को हम देखते हैं और हम वैसे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, गैस कर लेते हैं कि इतनी टोटल अमाउंट में हमें यील्ड हासिल होगी, तो वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। ये केमिकल इक्वेशन से हम जिसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। जबकि एक्चुअल यील्ड क्या होती है कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद मुकम्मल आपने उसके स्टेप बाय स्टेप चले, उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट हासिल हुई है वो एक्चुअल यील्ड होती है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज इन अ स्मॉलर क्वांटिटी देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। इसकी वजह क्या है? इसकी चंद एक इसकी वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आदमी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है हो सकता है वो ना तजर्बाकार हो, उसके पास तजर्बा ही ना हो। सो आप कह सकते हैं ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, या फिर आप कह सकते हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन के जो शख्स परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट वो थोड़ी सी नज़र कोताही कर दे कोई उससे। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर कोई वॉशिंग का प्रोसेस होता है लैब में, अगर आप कोई प्रोडक्ट तैयार करवा रहे हैं, उसकी ड्राइंग होती है, फिल्ट्रेशन होती है, क्रिस्टलाइजेशन होती है, या डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसे सही तरह करने नहीं आती, वहाँ पे वो प्रोडक्ट को ज़ाया कर देता है। फिर डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है और एक्चुअल यील्ड कम होती है हमेशा। उसके बाद है पेपर में इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, हाउ द परसेंटेज ऑफ यील्ड कैन बी फाइंड। तो ये हम अक्सर ये क्वेश्चन हम कई दफ़ा ये कर चुके हैं। परसेंटेज फाइंड करने का तरीका क्या होता है? तो जिस तरह आपका कल रिजल्ट भी है, रिजल्ट में आपने परसेंटेज आपने कैलकुलेट की होगी, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपने यहाँ पे एक ऊपर रखे होंगे नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आपने टोटल मार्क्स रखे होंगे, मल्टीप्लाई बाय आपने 100 किया होगा। इन द सेम वे आपने एक्चुअल यील्ड को ऊपर रखना है इक्वेशन में, थ्योरेटिकल यील्ड को आपने नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय आपने 100 से करना है, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड की जो हासिल होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इस तरह आपका पहला पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो हमने क्लियर कर लिया। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर को लेके चलेंगे।